मस्ती से हो रहा है। ये हम सब के लिए गौरव को क्षण है। एक बार करतल ध्वनि से आप पूज्य महाराज जी का स्वागत करें। बोलिए नाथ की। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। बंधुओं, अभियान का शुभारंभ किया माननीय अशोक कटारिया जी, श्री रामेश्वर चौरसिया जी, श्री उपेंद्र दास शुक्ल जी से आग्रह है कि आप लोग भी दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम में साथ देने की कृपा करें। एक बार पुनः आप सबके आग्रह है। स्वच्छ उत्तर प्रदेश, स्वस्थ उत्तर प्रदेश के आज के इस विशेष साप्ताहिक स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी श्रीमान रामेश्वर चौरसिया जी, प्रदेश महामंत्री श्री अशोक कटारिया जी, प्रदेश मंत्री देवेंद्र सिंह जी, इस देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करके एक स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और समर्थ भारत एक साकार परिकल्पना हम सबके सामने रखी। स्वस्थ भारत मिशन वास्तव में इस देश में आजादी के बाद सत्ता में आने वाले राजनीतिक दलों के भ्रष्ट परिवार और जाति से जुड़े हुए मुद्दों से मुक्त करने के साथ साथ इन राजनीतिक दलों के भ्रष्ट कारनामों से फैले प्रदूषण और गंदगी से मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने का रहा है। उत्तर प्रदेश में मार्च 2017 में आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी और हम लोगों ने बार बार इस बात के लिए आह्वान किया कि हमें उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्वस्थ उत्तर प्रदेश के लिए एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। और वो अभियान है स्वच्छ उत्तर प्रदेश का। ये स्वच्छ उत्तर प्रदेश, स्वस्थ उत्तर प्रदेश और सुंदर उत्तर प्रदेश बनाने की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए आज आवश्यक है। जो पिछले 12-15 वर्षों से प्रदेश की सत्ता में काबिज इन सरकारों ने अपने स्वयं के स्वार्थों के लिए उत्तर प्रदेश की संस्थाओं को पूरी तरह नष्ट करके, भ्रष्टाचार को एक संस्थागत रूप दे करके आम जन को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया। और इसीलिए आप सब जानते हैं, मैं पिछले 20 वर्षों से एक बात के लिए यहां पर आंदोलन करता रहा और वो आंदोलन था इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी, मेरा यह मानना है कि इसमें उपचार से ज्यादा महत्व बचाव का है और बचाव की शुरुआत होती है स्वच्छता से। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मैंने पहले भी इस बारे में प्रशासन को साफ साफ कहा था कि इंसेफ्लाइटिस के मौत को रोकना है तो हमें 2 बातों पर ध्यान देना। स्वयं अपनी जागरूकता के माध्यम से इस प्रकार की बीमारियों से लड़ने के लिए आगे आएगा। और इसलिए मेरा आप सबके प्रति आह्वान होगा, आज जब हम लोग यहां पर आए हैं, हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करके, माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और मैं नगर निगम और जीडीए से भी कहूंगा, इस बात को एक अभियान के रूप में चलाएं। सफाई करके कूड़े को जहां तहां न रोकें, छोड़ें, तत्काल निस्तारण करें। और ये केवल नगर के लिए ही नहीं, महानगर के लिए ही नहीं, हर नगर पालिका के अंदर
हर नगर पालिका परिषद के अंदर, हर गांव के अंदर इसको एक विशेष अभियान के रूप में ले जाने की आवश्यकता है। आप देखेंगे जिस दिन हर व्यक्ति स्वच्छता के इस अभियान को अपने जीवन का हिस्सा बना लेगा, आप देखेंगे उस दिन यहां पर इंसेफ्लाइटिस से मासूम बच्चों की मौत नहीं होगी। उस दिन इंसेफ्लाइटिस बेमौत स्वयं मरता हुआ दिखाई देगा और ये क्षेत्र इंसेफ्लाइटिस से मुक्त होगा, डेंगू से मुक्त होगा, कालाजार, चिकनगुनिया। निकल जान दो मीडिया से हम लोग। हट जाओ जरा भैया, मीडिया जाने दो। बॉस अरे एक मिनट जरा हट जाओ यार, हम लोग मीडिया से हैं, जाने दो। एक मिनट क्या कर जाने दो। कहीं यहाँ दिक्कत नहीं है, महाराज जी का घर है। महाराज जी बात करेंगे, संवेदना है बच्चों के प्रति, उनके परिवार के सब दुखी है, मरमाहत है, लेकिन इसका आगे इलाज उसकी कोशिश करनी चाहिए। ये सरकार में रहते नहीं कर पाए तो कम से कम सरकार को सहयोग देने चाहिए। उनके पास कुछ आइडिया हो, उनके पास कोई कार्यक्रम हो तो सरकार को बताना चाहिए, उसमें और सरकार सहयोग करेगी। लेकिन पिकनिक स्पॉट बना देना, देखिए एक बार राहुल गांधी जी का क्या है, उन तो जब नींद खुलती है तो एक सप्ताह बाद तो कभी पेपर में पढ़ लेते हैं। अच्छा, गोरखपुर भी कोई जगह है उत्तर प्रदेश में, आप बताइए एमपी रहते कितने बार उत्तर प्रदेश में आए, तो पहले भी मौतें होती थी, एक बार भी देखने आए। जब देश में विपत्ति आती है किसानों पर तो नानी के यहाँ इटली जाकर के बर्थडे मनाने चले जाते हैं नानी का। तो ऐसे राजनेता को हम शहंशाह या युवराज ही कहेंगे ना, कि जब नींद खुलती है 11 बजे दिन में तब उनको समझ में आता है कि अच्छा वहाँ कोई घटना घटी है, टीवी पर चल रहा है, तो वो देखने आते हैं। अगर उनको आना था, संवेदना थी, तो पहले दिन उनको आना था, उनके पार्टी का डेलीगेशन है उसमें आना था। ये कौन सा पिकनिक स्पॉट है भाई, डेलीगेशन आ गया, जांच चल रही है, सारे लोग मरमाहत है और आप फिर उनके नेता आ रहे हैं, वो जाएंगे तो हो सकता है। तो इसीलिए इन सब चीजों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। ये समाज का काम है, समाज के साथ ये घटना घटी है, बच्चों के साथ घटना घटी है, पूरा समाज मरमाहत है, तो इसमें जो सहयोग कर पड़े। अब देखिए सरकार अपने स्तर से कर रही है, प्रशासन को निर्देश देगी, कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता और योगी आदित्यनाथ जी के पास लोगों का इतना प्यार है कि पूरी जनता से आह्वान करते हैं तो जनता निकल जाती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में इस बीमारी का भी समूल नाश होगा, हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार मिलकर के करेगी।